अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एंजल ऑफ डिजिटल पी डॉट के। आज हम आपको बताएंगे कि लोगो कैसे बनाया जाता है। किसी चैनल के लिए या मदरसे के लिए या स्पोर्ट टीम या किसी भी शोबे के लिए आपको लोगो बनाना पड़ता है जो आपकी निशानी होती है। हमने लोगो बनाया इलाइट प्राइड के नाम से यहाँ पर द इंफॉर्मेटिव टीवी। ये भी एक हमारा चैनल है। हमने इसके लिए लोगो बनाया, अपने चैनल के लिए लोगो बनाया एंजल ऑफ डिजिटल पी डॉट के। ये बना है। इसका बनाने का आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले चले जाएं प्ले स्टोर में आप यहाँ सर्च करें डिज़ाइन ईवो, जो हमने पहले से सर्च किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें चले जाएं, इसको सर्च करें और सर्च करने के बाद ये आपको सबसे पहले ऊपर ये ऑप्शन आ जाएगा और इस ऑप्शन को ही आपको इसको सेलेक्ट करके आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने पहले से इंस्टॉल किए हुए, आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके पास ये बहुत सारे लोगो आ जाएंगे। ये बहुत सारे आपको लोगो आ जाएंगे। अगर आपको मज़ीद लोगो चाहिए तो ये डाउनलोड के बटन से आपको मज़ीद लोगो भी मिल सकते हैं। यहाँ पे आर्ट है, एनिमल है और यहाँ पे और सारे लोगो भी है, बिज़नेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, फैशन के हवाले से और लेटर और लाइफस्टाइल और इसके साथ साथ स्पोर्ट के हवाले से। जैसे कि ये स्पोर्ट के लोगो है, फुटबॉल है, हॉकी है, साइकिलिंग है। इस तरह आप बहुत सारे लोगो यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम आपको बताएंगे इस बनाने का तरीका। हम यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि हमने जो इलाइट प्राइड के लिए जो लोगो बनाया है उसका सबसे आसान और बेहतरीन तरीका। अच्छा, सबसे पहले इसको बड़े वाले को सेलेक्ट करें, इसको नीचे लाएं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये कंपनी नेम है इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे कौन सा अल्फाज किस टाइप पे यहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले आपने यहाँ देखना है ये बोल्ट के बाद यहाँ पे ये देखने हैं पेशन 1। ये दोनों आप इसको नोट करना है ताकि फिर आपको बाद में लिखने में आसानी हो। इसके बाद आपने आना ही है यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपने ये देखना है कि यहाँ पे ये इसकी सेटिंग क्या है। ये मतलब ये है कि साइज़ 45 है, स्पेसिंग 9 है और कर्वे यानी सर्कल 99 है। ठीक है, तो इसको देखना है। फिर उसके बाद आपने इसी को बनाने के बाद इसको एडजस्ट करना है, इसको दोबारा लगाना है। ठीक है, दोबारा लगाने के बाद आपने स्लोगन को, मतलब आपके जो कंपनी या लोगो या जो भी चैनल के हवाले से जो भी स्लोगन हो वो आपने यहाँ पे वो करना है। यहाँ पे आपने इस सेटिंग को भी देखना है कि भाई यहाँ पे इसका जो सेटिंग है 22, 20 और 40 है। इसके अलावा आपने यहाँ पे टेक्स्ट भी देखना है। टेक्स्ट में इसमें कौन कौन से फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो, यहाँ पे ये मॉडर्न इस्तेमाल हो, यहाँ पे ये लेटो इस्तेमाल हो। तो इस तरीके से आपने देखना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमने एंजल ऑफ डिजिटल का लोगो कैसे बनाया है। तो अभी हम आपको ये दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इसको ख़त्म करके इसको एक साथ मिलाना है। मिलाने के बाद इसको ऐसे तरीके से मिलाए ताकि बिल्कुल परफेक्ट लगे। ठीक है, ये मिल गया। इसके बाद आपने लोगो नेम वो करना है। तो ये हमने इसको काट कर यहाँ पे हम टेक्स्ट पे आ जाते हैं। टेक्स्ट से हम लिख लेते हैं एंजल ऑफ डिजिटल। ठीक है, एंजल ऑफ डिजिटल ये आ गया। यहाँ ऊपर से डन कर ले। डन करने के बाद इसको ऊपर लाए और ऊपर लाने के बाद इसका हम यहाँ से इसका वो सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने इसको से सेलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ पे इसके सेटिंग पे चले जाएंगे। सेटिंग में आपने इसको साइज़ छोटा बड़ा करना है, जो भी करना है। स्पेसिंग आपने जो भी करना है इसको हम बिल्कुल गोल कर देंगे। स्पेसिंग कम कर देंगे, साइज़ भी छोटा कर देंगे। साइज़ हमने छोटा किया, ये फुल हो गया। अच्छा, स्पेसिंग हम इसकी बढ़ा देंगे थोड़ी ताकि थोड़ा सा परफेक्ट लगे। ठीक है, हमने इसको ये बना दिया। अच्छी स्पेसिंग इसके और कम कर देंगे, ये वो कर देंगे। साइज़ इसका छोटा कर देंगे थोड़ा। अच्छा, ये हो गया, बन गया, रेडी हो गया। अच्छा, ये इसका बन गया। इसके बाद आपको स्लोगन तो हम यहाँ इसमें नहीं लगाएंगे। यहाँ पे इसको बनाने के बाद आपने इसको करना है, इसके बीच में हमने टीवी का वो ऑप्शन लाना है। तो टेक्स्ट में चले जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से टीवी का ये टीवी टाइप करके यहाँ से डन करने के बाद यहाँ पे इसको बड़ा कर देंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करके परफेक्ट तरीके से इसको यहाँ लगा देंगे। अच्छा, फिर इसके टेक्स्ट में चले जाएंगे। यहाँ से इसकी वो ले लेंगे स्टाइल हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो इसको
इस तरीके से सेट कर लेंगे। अच्छा, ये हो गया सेट इसका। अच्छा, फिर इसके बाद है, ये तो बन गया लोगो। यहाँ पे फिर एक और ऑप्शन भी है यहाँ पे, ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड के हवाले से ये है ग्राफिक्स। तो हम अभी ग्राफिक्स यूज़ करेंगे। आप पहले सबसे पहले आपको ये बता दें, बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज होता है। तो हमको फ़िलहाल सफ़ेद ही चाहिए, वाइट चाहिए, तो हम वाइट ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम ग्राफिक्स के जो इस्तेमाल है वो हम आपको बताएंगे कि ग्राफिक्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे इसकी ग्राफिक्स ऑप्शन हैं, आप जो भी आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लेंगे ये वाला, तो हम इसको बड़ा कर देंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से अपने तरीके से इसको फिट करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने ये आपको बताने के लिए सिर्फ इस तरीके से, मतलब बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं किया हर एक चीज़ को, अलबत्ता आपको समझाने के लिए इस तरीके से मैंने वो कर दिया। अब यहाँ पे ये लोगो हमने ले लिया, ये हमने इस तरीक़ों से इसको यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आराम से लोगो बना सकते हो, अपने मनपसंद लोगो बना सकते हो। फिर यहाँ पे जो रहे सेव ऑप्शन है, ऊपर से आप ये करो, सेव ऑप्शन है, यहाँ से फिर JPG और PNG और ट्रांसप्लांट। तो यहाँ पे आप ट्रांसप्लांट को ओपन वो करोगे ताकि यहाँ से आपको ट्रांसप्लांट को वो लोगो बन जाए, ताकि बैकग्राउंड को ख़त्म करने की दोबारा ज़रूरत या दूसरे ऐप में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम ये ट्रांसप्लांट को वो करते हैं तो हमारा ये लोगो बन गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप इसके कलर चेंज करना चाह रहे हो तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। अब इसका कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आके कोई से भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसका कलर हमने ये ले लिया और इसका कलर हमने ये ले लिया और इसका कलर हमने ये वाला ले लिया और ऊपर वाला का कलर हमने ये वाला ले लिया। तो आप यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ये हो गया मल्टी। तो कोई भी कलर आप इस तरीके से आप अपने चॉइस के एतबार से आप कर सकते हो। तो हम इसको भी सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं JPG, मतलब इसका बैकग्राउंड इसके साथ होगा। तो ये हो गया सेव। यहाँ पे हम आ जाएंगे, देखते हैं कि कैसे ये सेव हुआ। ये आ गया इसके, ये यहाँ पे ये बैकग्राउंड ये आया हुआ है, ठीक है। तो इसकी ये दूसरा जो हमने बनाया था ये ट्रांसप्लांट, तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट वो कर सकते हो। इस तरह आप जब भी आपने लोगो बनाना है ट्रांसप्लांट ऑप्शन को चूज़ करना है तो आप इस तरीके से आसानी के साथ कलर वाइज आप लोगो बना सकते हो। यह मैंने आपको इसके सैंपल दिए। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।